नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था अजर्टिव सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस बनाना। आशा है वो आपने वीडियो देख ली होगी। उसमें जो आगे कुछ सेंटेंसेज हमारे रह गए थे, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, मॉडल वाले सेंटेंसेज और इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंसेज, इनका हम पैसिव वॉइस बनाना आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप वीडियोज को देखते तो हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो यहाँ तक पहुंचती रहें। तो साथियों, पहले तो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं अजर्टिव। शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। अब इसके अलावा क्या करते हैं, एक उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब ये उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उपयुक्त प्रीपोजिशन कैसे लगाते हैं, ये सारा सब कुछ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो पहले आपको वो वीडियो देख लेनी है, उसके बाद में आपको ये वीडियो देखनी है। अब इसका हमको करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया फूड, उसके बाद में उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस था तो क्या हुई वॉज, और उसके बाद आईएनजी को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी कुक्ड, और उसके बाद बच रहा था उसको क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, और उसके बाद आपने क्या लिखा उपयुक्त प्रीपोजिशन क्या लगाया बाई, और जो सी था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या बन गया हर। अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ अलग से कोई नियम नहीं है, सब नियम वही हैं। केवल क्या काम करना है, जो उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब को आप अंदर लगाते थे उसको आपको बाहर ले जाना है, बस इतना सा काम करना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत या तो WH वर्ड से हो रही होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही होती है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, तो वॉज शी कुकिंग फूड इन द किचन, कि क्या वह किचन में खाना बना रही थी। तो अपने को क्या करना है, जो उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब आई उसको सबसे पहले लिख देना है। यहाँ पर आ गया वॉज, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया, और उसके बाद क्या काम किया था, हमने बीइंग लगाया था, तो यहाँ पर भी वही काम करना है, बीइंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी कुक्ड, और जो बच रहा था उसको हमने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद बाई लगा करके वो जो सब्जेक्ट था इसको हमने ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया। ऐसे ही यदि आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, WH जो वर्ड है उसको सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। सेंटेंस वही है, बस इसमें क्या हमने बढ़ा दिया, एक WH वर्ड बढ़ा दिया है वैन, तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ लिखा, सब्जेक्ट की जगह। ING हटाने के लिए क्या लगाया बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाई कुक्ड, और जो बच रहा था उसको हमने यहाँ लिख दिया, और बाय लगा करके जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अगला सेंटेंस आप देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट। अब इसकी शुरुआत हो रही है डू से, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, AJMR होती हैं, तो हमने क्रिकेट के हिसाब से क्या लगा दिया, इज लगा दिया, और उसके बाद क्रिकेट यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसको लिखा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये बाई लगा करके जो सब्जेक्ट था यू, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, चूंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है। अगला सेंटेंस देखिए, डिड ही राइट ए लेटर टू हिज फादर। अब इस सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, टेंस पहचानना है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर, तो हमारा ए लेटर नया सब्जेक्ट बनेगा। इसके हिसाब से क्या लगा दिया हमने, वॉज लगा दिया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बच रहा था टू हिज फादर इसको लिखा, उसके बाद में बाई, और जो सब्जेक्ट था ही, इसको हमने क्या बना करके लिख दिया, हिम। आगे कुछ सेंटेंस देखिए, अब वॉज इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है। तो अब इसमें आप देखेंगे, अब यदि हम ऑब्जेक्ट इसमें देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं कहीं, ये तो WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, अब ऑब्जेक्ट है नहीं। तो घबराना नहीं है, क्या करना है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके लिखते थे उस जगह पर हमको कुछ भी नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हमने WH वर्ड को लिखा, अब उसकी जगह पर, उसके बाद उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, AJMR है,
तो इज लिख दिया हमने, आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लिख दिया। अब यहाँ पर वो जगह थी जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखते, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो किसको लिखें, तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई रिटर्न, और उसके बाद बाय लगा करके जो सब्जेक्ट था ही, इसको हमने हिम बना करके लिख दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अगला सेंटेंस है हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ का फोकस करना है कि WH वर्ड जितने भी हैं आपके, उनमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन 2 WH वर्ड हैं, एक तो हु और एक हुम। इनमें कुछ आपको चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है कि जो हु है उसको तो आप बदल देना बाय हुम में, और जो हुम है उसको बदल देना आप हु में। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हु था, उसको तो हमने बदल दिया बाय हुम में। अब उसके बाद तो वही काम है, आपके हेल्पिंग वर्ब लानी है। हेल्पिंग वर्ब अब देख लो यहाँ पर दे नहीं रखी, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आप देख लो वर्ब को। अब वर्ब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट की उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज, तो वो वॉज लगा दी। उसके बाद में हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट को दिस ब्यूटीफुल कप, इसको लिख दिया यहाँ पर, और जो वर्ब थी उसकी हमने क्या लगा दी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दी। क्या बन गया, ब्रोकन। चूंकि इस सेंटेंस में क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, तो अब हम किसको ऑब्जेक्ट बना करके लिखें, तो जब सब्जेक्ट था ही नहीं तो हमें कुछ भी नहीं लिखना, ना बाई लगाना, क्योंकि जो बाई आता था वो किसके लिए आता था, सब्जेक्ट के लिए आता था। अगला सेंटेंस देखिए, होम डू यू लाइक मोस्ट। अब इसमें जो होम है उसको किस में बदल दिया हमने, हु में। अब ये डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसलिए उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी हमने, लाइक्ड। क्यों, अब इससे पहले हमारा एक और काम था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो होम है वो तो पूछता ही ऑब्जेक्ट की है कि ये जो काम है वो किसको या फिर क्या, यही खुद पूछ रहा होता है। तो इसलिए आपको ये जो सब्जेक्ट वाली जगह है इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में क्या बच रहा था, मोस्ट, और उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट तो आपको दे रखा है, तो उससे पहले आपने लगाया बाई, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख दिया। इस तरीके से साथियों आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना है। अगला देखते हैं हम मॉडल वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मॉडल वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, केवल एक बात है कि इसमें बी बढ़ जाता है मॉडल के बाद में, लेकिन साथ ही साथ एक काम इसमें घट भी जाता है, हमें इसमें उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मॉडल है वो क्या होता है, एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस देखिए, जैसे पहले दूसरा सेंटेंस देखिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ये लिखा हमने सबसे पहले, और जो है उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब की बात आई उसका काम कर दिया इस मॉडल ने, शुड ने, तो यहाँ पर शुड लिखा, और उसके बाद क्या लगाना है, अपने को बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख देना है। इतना सा काम करना है, और यही काम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, जैसे हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, हु को तो हम बदलेंगे ही बाई हुम में, अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद बात आई हेल्पिंग वर्ब की, तो ये दे रखी कैन, ये लिखा, और उसके बाद में अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना करके लिखा, और उसके बाद आपने क्या लगाना है, बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। चूंकि हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगला सेंटेंस देखिए आप, नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये भी कैन वाला क्वेश्चन है, मॉडल वाला है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस क्वेश्चन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई कैन, और उसके बाद में ये नॉट कहाँ से आया, इसको समझिए साथियों, कि यदि सेंटेंस में नो वन या नो बडी, समवन, समबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो फिर क्या करना है कि जो नो वन है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो है नहीं, लेकिन ये जो नो वन है वो कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, इसमें नहीं छुपा हुआ है। अब सेंटेंस में से यदि हम नो वन को हटा देंगे तो इसके साथ ही वो नहीं वाला जो भाव है वो भी चला जाएगा, लेकिन हमें सेंटेंस में वो भाव रखना भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, और उसके बाद जो बी है उसको लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं,
ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डू नॉट से हो रही हो या फिर प्लीज या काइंडली से शुरुआत हो रही हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसा वाक्य कहते हैं? इंपरेटिव, यानी कि आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। कौन से वाक्य? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले और डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? उनमें करना क्या है आपको? सबसे पहले तो एक शब्द लिख देना आप लेट, और उसके बाद उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना करके लिख देना। उसके बाद बी लगा देना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। और सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव हो तो यहाँ बी से पहले नॉट लगा देना। अब सेंटेंस देखिए आप, ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो, किसी को आदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ओपन क्या है? एक वर्ब है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखा हमने लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या था? द डोर, इसको लिखा, उसके बाद में बी लिखा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी? ओपनड। अब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं साथियों, उनका एक तरीका तो यह है कि आप लेट से बना सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो क्या है? ऑर्डर वाले वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके आप उस सेंटेंस को एज इट इज उतार दो। जैसे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ये दोनों तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा जो चलन में तरीका है वो है लेट वाला। अगला सेंटेंस आप देखिए, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। अब इसमें आपको क्या करना है? लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? फुटबॉल है, तो फुटबॉल लिखा। उसके बाद में हमने यहाँ पर नॉट था तो नॉट को लगा दिया। उसके बाद बी लगाना था, बी लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लगा दी। कुछ बच रहा है उसको भी लगा देंगे, ऑन द रोड। ऐसे आपको इनको बना लेना है। अगला सेंटेंस आप देखिए, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब जब किसी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो रही हो तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो हमें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखना है। उसके बाद क्या करना? जो प्लीज या काइंडली है उसको हटा देना, और जो बाकी सेंटेंस है उसको आपको एज इट इज उतार देना है। तो आपका क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वह आपको अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।